हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 7th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं मध्यकाल में भारत। तो बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक किताब में देखिएगा, किताब सामने रखिएगा और मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस साल लग रहा है बच्चों कि फिर से हम लोग को ऑनलाइन क्लास का ही सहारा लेना पड़ेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पे रहकर लॉकडाउन तो नहीं है बच्चों, लेकिन स्कूल नहीं आना है, तो कोविड के सारे नियमों का पालन आप लोग कर रहे होंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। मध्यकाल का मतलब होता है मिडिल पीरियड, यानी जब हमारे देश पर मुगलों का शासन था, उस समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। इतिहास हजारों साल पहले के मानवों की विकास यात्रा की कहानी है। इतिहास के विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन काल पहला, मध्यकाल दूसरा और तीसरा आधुनिक काल। आपने पिछली कक्षा में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा। आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी आपको आगे की कक्षा में मिल जाएगी। इस कक्षा में आप भारत के मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक काल के बारे में आप लोग पिछले क्लास यानी कि आप लोग 6 में पढ़े होंगे बच्चों। आधुनिक भारत किस तरह से विकसित हो रहा है, और दूसरा है मध्यकाल यानी मिडिल पीरियड, और तीसरा हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 1000 वर्षों का है। इन 1000 वर्षों में भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों की पड़ताल इतिहास के विकासमान धारा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। बच्चों, आप लोग मानचित्र भी साथ में रखिएगा और उसमें देखिएगा। प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान अविकसित था। व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार के मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया। और मानचित्र की आवश्यकता कब पड़ी? जब व्यापारी एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाते थे। मानचित्र के विकास का श्रेय अरब एवं यूरोप के भूगोलवेत्ताओं को जाता है। मानचित्रों के माध्यम से वहाँ के व्यापारियों ने भारत आकर मानचित्र की महत्ता के प्रति भारतीयों में रुचि जगाई। मानचित्र 1 में देखिए, यह मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस मानचित्र अल-इद्रिसी के द्वारा, यह मानचित्र जो है वो अल-इद्रिसी के द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए थे। विश्व मानचित्र में आपको दक्षिण भारत का इलाका, वर्तमान भारत उत्तर के क्षेत्र में दिखाया गया है। श्रीलंका के द्वीप भी इस मानचित्र के ऊपरी हिस्से में अंकित है। अब मानचित्र 2 का अवलोकन कीजिए। अवलोकन मतलब देखना है। यह मानचित्र फ्रांस के मानचित्रकार गिवाल्ड द लिस्ले के द्वारा 1720 ईस्वी में बनाए गए विश्व के नक्शे से लिया गया है। इसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, लेकिन दोनों मानचित्रों में काफ़ी अंतर है। इसका कारण यह है कि दोनों चित्रों को बनाए जाने की कला अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। चित्र